हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और कंपाउंड इंटरेस्ट में टॉपिक 1 और टॉपिक हम लोग 2 पढ़ लिए थे। जैसे 2 साल और 3 साल वाला हम पढ़ लिए थे। आज दोस्तों हम लोग सीआई के 1.5 साल, 2.5 साल, 1 साल 3 महीना कैसे निकालते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसका हम 2 तरीका आपको समझाएंगे। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप लोग बनाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने में दोस्तों, 31,250 रुपया का 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। 31,250 रुपया का 8% दर से 1 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों, आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है वो देखिए और निकालना क्या है। P बराबर आपको मालूम है कि 31,250 रुपया है और R बराबर मालूम है कि 8% है और T बराबर मालूम है कि 1 साल 3 मंथ है। 1 साल 3 मंथ है तो 1 साल 3 मंथ को हम कितना लिख सकते हैं? 15 बटा में कितना? 12। हालांकि टोटल 1 साल मतलब 12 मंथ और 3 कितना? 15 बटा में 12, यानी कि 5 बटा में कितना लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। यानी कि 1 बटा कितना लिख सकते हैं? 4 साल लिख सकते हैं दोस्तों। और आपको यहाँ से क्या निकालना? CI बराबर 1। दोस्तों, पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। P बराबर 31,250 रुपया, R बराबर 8% है, T बराबर कितना है? 1 साल 3 महीना है, यानी कि 1 बटा में कितना? 1 बटा में 4 साल। अब इसको पहला का कंडीशन बताते तो 31,250 रुपया का 8% लेंगे तो 31,250 का 8% तो 8 बटा में कितना? 100। ई 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ई 4 से कटेगा, ई 4 5 से कटेगा, इसको काटेंगे 6 एकम 6 2 और ई 5, यानी कि 625 मरतबे में कट जाएगा दोस्तों। अब गुना करेंगे तो 2500 हो जाएगा। 625 गुने 4 बराबर कितना? 2500। यानी कि 1 साल में 1 साल का अगर ब्याज के बात किया जाए दोस्तों तो 1 साल में 2500 देगा। लेकिन कंडीशन है कि जब 1 साल और 2 साल के बीच में रहे ना, जैसे 1 साल 3 महीना रहे, 1 साल 4 महीना रहे, 1 साल 5 महीना रहे, 1 साल 6 महीना रहे, तो उस सिचुएशन में ना 2 साल तक आप लोग निकालिएगा। जब 1 साल और 2 साल के बीच में रहे तो सबसे पहले 2 साल तक निकालिएगा। तो अगर पहला साल में, अगर वो पहला साल में 2500 रुपया दिया होगा, अगर 31,250 रुपया हम किसी आदमी से ब्याज लेते हैं, ब्याज पर लेते हैं, तो उसका पहला महीना में अगर 31,250 रुपया दिया होगा तो दूसरों महीना में कितना दिया होगा? 31,000 के, यानी कि 2500 रुपया ही दिया होगा। पहला साल में अगर 2500 रुपया दिया होगा दोस्तों तो दूसरा साल भी कितना दिया होगा? 2500 रुपया ही दिया होगा। लेकिन कंडीशन है कि जब दूसरा टाइम में जब ई पैसा देने गया होगा और ये पहला साल में जो पैसा दिया होगा उस पर भी तो ब्याज चलेगा ना। जैसे मान लीजिए कि हम आपको इंटरेस्ट पर पैसा दिए और हम 31,250 रुपया दिए, तो आप हमको आके कितना दे दिए? 2500 रुपया दे दिए। फिर जब वो 2500 हमको आप दिए तो हम दूसरा व्यक्ति को पैसा दे दिए। अब दूसरा व्यक्ति जब आप नेक्स्ट टाइम, यानी कि दूसरा बार आप 2500 रुपया देने आइएगा तो अगला आप जो दिए थे पहले पैसा, तो उसको भी तो हम इंटरेस्ट देगा कि ना देगा? तो फिर 2500 के क्या परसेंट हो जाएगा? 8% हो जाएगा। तो 2500 के 8% यानी कि 8 बटा में कितना? 100, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों? 200 हो जाएगा। अब हम जोड़ देंगे तो 2500 और प्लस कितना? 2700। लेकिन कंडीशन है कि 25 से कितना? 2700 रुपया हो गया, यानी कि 5200 हो जाएगा 2 साल में। लेकिन हमको 2 साल के रेट नहीं पूछ रहा है, हमको 1 साल 3 महीना के पूछ रहा है। तो 1 साल 3 महीना के निकालने के लिए जितना महीना एक्स्ट्रा रहेगा ना उतना ऊपर लिखेंगे। 3 महीना है, 3 महीने, इसको साल से कन्वर्ट करेंगे, यानी कि साल में बदलेंगे। और साल में बदलने के लिए कैसे भाग देंगे? 12 से भाग देंगे दोस्तों। तो 12 से भाग देंगे तो 1 बटा में कितना? 4, और 1 बटा में 4 से इसे काटेंगे। नहीं कि 1 साल में अगर 2700 रुपया देगा, दूसरा साल में 2700 देगा, तो 3 महीने में कितना देगा उससे निकल जाएगा। तो 6 से काटे, 4 से काटेंगे तो 6 से 28, और ये कितना जाएगा? 5, यानी कि 600 कितना हो जाएगा दोस्तों? 75 रुपया हो जाएगा। यानी कि 3 महीने में 675 रुपया दिया होगा, तब ना 1 साल में 2700 रुपया दिया होगा। अब जोड़ेंगे दोस्तों तो 3100 कितना हो जाएगा? 75 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा। 2500 कितना? 3100
75 रुपये, ये मेरा क्या रहेगा डायरेक्ट इंटरेस्ट आ गया। फिर से क्वेश्चन हम समझाते हैं। 31,250 रुपये का 8% वार्षिक दर से 1 साल 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले सबसे पहले गिवन क्वेश्चन में दिया क्या उसको देखिए। P बराबर कितना दिया 31,250 रुपये, R बराबर कितना दिया 8%, T बराबर कितना 1/1/4 साल CI निकालना है। पहला साल के केस में 2500 रुपया, दूसरा साल के केस में 2500 रुपया। यानी कि जब हम किसी को पैसा दिए तो पहला साल में 2500 रुपया दिया, तो हम 2500 रुपया किसी अन्य व्यक्ति यानी कि तीसरा व्यक्ति को पैसा इंटरेस्ट पर दे दिए, तो फिर हमको 8% के हिसाब से देगा 200 रुपया। अब दूसरा साल में जैसे व्यक्ति 2500 रुपया देने जाएगा तो फिर वो 200 रुपया अगला व्यक्ति 2500 लिया वो देगा, तो 25 से 2 कितना 27, यानी कि 2 साल के अगर हम लोग बात करेंगे तो 5200 रुपया आ जाएगा। लेकिन दिया कितना 3 महीना, तो 1 साल में कोई परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन कितना है दूसरा साल में, तो दूसरा साल में जितना महीना रहेगा ना दोस्तों उतना से हम लोग क्या कर देंगे गुना कर लेंगे। इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं हम लोग, उसके हिसाब से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों उसी का हम लोग सेकेंड मेथड समझते हैं। दर कितना दिया हुआ है 8% दिया हुआ, तो दर 8% है, तो 8% के फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं 8 बटा में 100। अब इसको काटिएगा तो 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 4 को काटिएगा तो 25 से 100। अब दोस्तों देखिए 25 रुपया में ब्याज का रुपया मिलता है 2 रुपया मिलता है। 25 रुपया में 2 रुपया ब्याज मिलता है, तो हम इसको P लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे A लिखेंगे। तो 25 रुपया 25 दू कितना 27 रुपया, यानी कि 25 रुपया हमारा मूलधन हो जाएगा और 27 रुपया हमारा क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा। 25 रुपया हमारा मूलधन हो जाएगा, 27 रुपया मिश्रधन हो जाएगा। लेकिन कंडीशन है क्या साल का हुआ 1 साल का हुआ। अब फिर 3 माह का पूछ रहा है, क्या माह का पूछ रहा है 3 माह के पूछ रहा है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे तो समझिए 3 माह के लिए कंडीशन है कि 3 माह का पूछ रहा है तो हम 8% लिखेंगे। क्या परसेंट लिखेंगे R निकालने के लिए 8% जितना उतना, अब गुना करेंगे 3 से, गुना करेंगे कितना 3 से। अब महीना है हो महीना है ना, तो इसको हम साल में चेंज करने के लिए 12 से भाग देंगे। तो 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा ये कट जाएगा तो 2, यानी कि R के वैल्यू क्या परसेंट आ गया 2%, यानी कि 1 साल के लिए 8% था, लेकिन 3 महीना के लिए क्या साल हो जाएगा 2% हो जाएगा। R के वैल्यू क्या परसेंट हो जाएगा 2 साल। एक नियम भी है कि 3 साल के लिए निकालने के लिए दर में 4 से भाग दिया जाता है और समय में 4 से क्या किया जाता है गुना किया जाता है। तो दोस्तों देखिए R के वैल्यू क्या हो जाएगा 2% हो जाएगा। अब 2% के फ्रैक्शन तोड़ेंगे हम, 2% के फिर फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 2 बटा में कितना 100, यानी कि क्या करेंगे तो कितना 1/50, यानी कि P कितना हो जाएगा 50 रुपया। तब P के जगह पर P लिखेंगे और ये कितना हो जाएगा 51 रुपया। तो इसको गुना करेंगे तो कितना 1200 कितना 50 रुपया, यानी कि 25 छक्का कितना 125, यानी कि 1250 रुपया। इसको गुना करेंगे तो 7 एकम 7 2 और 7 5 35, यानी कि 1300 कितना रुपया हो जाएगा 77 रुपया हो जाएगा। जिसको गुना करेंगे 51 के 27 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1377 रुपया। दोस्तों अब देखिए ई ए हो गया और ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो यहाँ से CI निकालेंगे, तो CI निकालने के लिए कंडीशन है कि A माइनस P यानी कि 1377 अब माइनस कितना 1250, तो 7 में से 5 का 2 यानी कि 127 रुपया, यानी कि 127 रुपया क्या आ गया CI। और हमसे पूछ क्या रहा है CI का वैल्यू पूछ रहा है। तो टोटल कितना रुपया 31,250 अब बट्टा में मूलधन कितना दिले 1250 और गुने CI निकालना है, तो जिसका निकालना उसको ऊपर लिखेंगे। अब देखिए इसको काटिए और इससे गुना कीजिए तो 125 से क्या मर्तबे कर जाएगा, तो इसको काटेंगे 125 से तब 25 मर्तबे में कर जाएगा हो 125 से 3125 में भाग दीजिए तो 2 से 25 मर्तबे कर जाएगा। अब 25 में आप 25 में कितना 127 से गुना कर देंगे, तो 25 में 127 से गुना कर देंगे तो 127 कितना हो जाएगा 3175 रुपया। तो दोस्तों इस टाइप से भी क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हम 2 तरीका बता दें, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका को आप इस्तेमाल कीजिए। फिर देखिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है
11,200 रुपया का 10% वार्षिक दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक दे। वार्षिक दे का मतलब क्या होता है कि 1 साल में ब्याज देना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 11,200 के क्या परसेंट 10%, तो 10 बटा में कितना 100। दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 1120 रुपया, यानी कि 1.5 साल के लिए पहला 1 साल और 2 साल के बीच में जैसी जाए ना, तो आप 2 साल के कैटेगरी में चल जाइए। अब 1 साल में कितना रुपया दिया होगा 1120 रुपया, यानी कि हम सोचिए समझिए बात को कि हम किसी व्यक्ति से 11,200 रुपया ले लिए। अब उसको साल लगा, 1 साल लगा, हम उसको 11,120 रुपया जाकर इंटरेस्ट दे दिए। अब जब इंटरेस्ट दे दिए तब वो व्यक्ति क्या किया कि 11,200 के न फेरू इंटरेस्ट पर लगा दिया, यानी कि 11,020 रुपया के 8-10% के इंटरेस्ट पर लगा दिया। तो अब ई ब्याज का कितना दे देगा 112 रुपया। तो ई ब्याज कब देगा, जब ई दूसरा बार देगा ना, ये दूसरा बार 1120 रुपया देगा ना, तब एहो दे देगा कितना 112 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। लेकिन ये 1 साल है, 2 साल, अगर 2 साल रहता ना दोस्तों तब हम कहते कि इतना ब्याज हुआ, लेकिन 2 साल तो है नहीं। तो 2 साल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं 1120 प्लस 2 3 1132 गुना प्रतिशत में पूछ रहा है क्या परसेंट है, क्या महीना 1.5 साल है। तो 1.5 साल के हम क्या लिख सकते हैं 6 महीना। 1 साल के तो 1 साल के ही है, इसको 2 साल के 6 महीना के निकालना है। तो 6 बटा में कितना लिखेंगे 12, कला कि 6 महीना तो 1 बटा में 2, तो क्या जाएगा तो कितना 1 बटा में 2। इसको काटेंगे तो 550 आई कितना 16, यानी कि 566 हो जाएगा दोस्तों। 506 इसको जोड़ेंगे तो 6 6 2 8 5 1 6, यानी कि 1600 कितना हो जाएगा 86 रुपया हो जाएगा। 11 5 16, हाँ 1686 रुपया क्या हो जाएगा CI हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि समझ में आए, वो भी टाइप हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन काटने में मिस्टेक हो गया था, जोड़ने में सॉरी मिस्टेक हो गया था। 2 1 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ 1232 के जगह पर हम लोग 1132 लिख दिए थे, इसी से हम लोग का आंसर क्या आ गया था गलती आ गया था। अब काटेंगे 6 बटा में 12, यानी कि 1 बटा में कितना 2, यानी कि 600 कितना 16। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1736 आ जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर 1736 है। उस समय हम 12 सिर्फ जोड़ दिए होंगे, तो 12 जोड़ दिए थे तो 1132 आ रहा था, एक को हम छोड़ दिए थे 112 जोड़ना था दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, इसी का हम लोग दूसरा तरीका से बनाकर हम समझाते हैं आपको। देखिए अब 10% के फ्रैक्शन निकालना है, तो 10% के फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1 बटा में 10। 10% के फ्रैक्शन निकालना है तो 1 बटा में 10, तब P कितना हो जाएगा PA, यानी कि 10 और 1 कितना 11। 2 साल है तो क्या करेंगे कि हमको 2 साल तक जाना नहीं है, तब इसको क्या कर सकते हैं सोचिए कि 1 साल का ब्याज कितना होगा 10 रुपया, 1 साल के कितना हो गया। अब हम दर को निकालने के लिए R निकालना है, तो 10 गुने कितना लिखेंगे 6 बटा में 12, यानी कि R के वैल्यू कितना हो जाएगा 5%। दोस्तों R के वैल्यू यहाँ से कितना पता चल गया 5%। अब 5% के फ्रैक्शन तोड़ते हैं तो 5 बटा में कितना लिखेंगे 100, यानी कि 1 बटा 20, यानी कि 20 रुपया में 1 रुपया ब्याज मिलता है, यानी कि 20 बटा में कितना दोस्तों 21, तो मूलधन 200 हो जाएगा। और इसको बात करते थे 21 गुने कितना 11 21 21 1 231 रुपया हो जाएगा, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों 231 रुपया हो जाएगा। तो 200 में 231 रुपया CI हो जाएगा। CI कितना हो जाएगा दोस्तों 231 रुपया CI हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं 11,200 अब बट्टा में कथी मूलधन 200 और गुने कितना 31। अब हम लोग क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो ई 0 से 0 खत्म, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 6 56 और 56 गुने 31 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1736 रुपया। तो दोस्तों इस टाइप से भी क्वेश्चन हम दो तरीका से आपको इसीलिए बना रहे हैं कि आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड को आप इस्तेमाल करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों अब हम लोग 1 साल 1.5 साल वाला 1 साल और 2 साल के बीच वाला हम लोग सीख लिए। अब हम लोग सीखते हैं 2 साल और 3 साल वाला के बीच के कैसे निकालेंगे। 3,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से
2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक दे। दोस्तों सबसे पहला तरीका हम आपको सिखाते 1 2 पर ब्याज 3 बार देना है ना तो 3 बार लिख लीजिए 1 2 3। अब 3000 के 10% लिखिए 3000 के 10% 10 बटा में कितना 100 यानी कि एक पहला साल 300 रुपया दिया होगा दोस्तों। अब जैसे ही 300 रुपया दिया होगा ना दोस्तों तो 300 रुपया ये आदमी को दिया होगा ये आदमी और किसी को दिया होगा तो 300 का फिर कितना हो जाएगा दोस्तों 10% लिख लो तो 10 बटा में कितना 100 यानी कि 300 के 10 रुपया का रुपया 30 रुपया। तो जब ये फिर दूसरा ये आदमी का फिर दूसरा साल में ब्याज दिया होगा ना 300 का 3000 का 300 रुपया तो ये व्यक्ति को जो पैसा दिया 300 रुपया जब ये ब्याज दिया था तो फिर इसका ब्याज कितना हो जाएगा 30 रुपया। तो यहाँ पे 30 रुपया लिख देंगे दोस्तों। अब फिर 300 का क्या लिख देंगे दोस्तों 300 का फिर 10% लिख देंगे। अब देखिए फिर 30 का कितना लिख देंगे 10% लिख देंगे दोस्तों। अब यहाँ से कर रुपया ब्याज होगा 3 रुपया जाएगा दोस्तों। जैसे ही तीसरा आदमी 3000 का 300 रुपया देगा ना ब्याज तो ये 30 रुपया देगा दोस्तों फिर ये 30 रुपया देगा दोस्तों और फिर ये का रुपया देगा दोस्तों 3 रुपया देगा दोस्तों। फिर से क्वेश्चन को समझिए अच्छा क्वेश्चन है 3000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 2 साल 4 माह का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। ब्याज की दर वार्षिक दे हो तो सबसे पहला कंडीशन हम क्या किए कि 3000 रुपया का 10% निकाले तो 3000 रुपया का 10% 300 रुपया हुआ तो 300 रुपया हम उनको दे दिए। अब उनको हम दिए 300 रुपया जिनसे लिए थे वो 300 रुपया क्या किए कि फिर इंटरेस्ट पर लगा दिए और 300 के 10% 30 रुपया हुआ। जैसे ही हम दूसरा साल उनको 300 रुपया देने गए तो ये व्यक्ति को दिए थे 300 रुपया वो भी व्यक्ति 30 रुपया दिए। जैसे हम तीसरा साल देने गए व्यक्ति को तो ये व्यक्ति 30 रुपया ये व्यक्ति 30 रुपया ये व्यक्ति का रुपया दिया 3 रुपया दिया दोस्तों। अब हम लोग जोड़ घटाव के नियम करते हैं तो 300 प्लस में 330 इसमें इन दोनों में कोई कटौती नहीं होगा दोस्तों इसमें कटौती होगा 300 और 300 600 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा 363 हो जाएगा दोस्तों। अब 363 रुपये लेकिन पूरा 3 साल था तब तो इतना ब्याज मिलता ना लेकिन पूरा 3 साल तो है नहीं। तब समझिए 2 साल का महीना है 4 महीना हम लोग महीना को कैसे भाग करते हैं 12 से भाग करते हैं तो 12 से भाग करेंगे तो 1 बटा में 3 और इसको काटेंगे तो कितना 121 300 300 कितना 600 630 यानी कि 600 700 कितना रुपया हो जाएगा दोस्तों 51 रुपया जाएगा यानी कि इसका सीआई कितना निकल जाएगा दोस्तों 751 रुपया। फिर से अगर कॉन्सेप्ट समझाना चाहेंगे तो समझिए जैसे मेरे पास 3000 रुपया था बाबू। अब 3000 रुपया को हम किसी को मतलब दिए इंटरेस्ट पर तो 10% के हिसाब से हमको 300 रुपया दिए। अब जब वो अगला जो 300 रुपया दिया ना तब हम 300 रुपया दूसरा को दे दिए। अब दूसरा को दिए फिर अगला साल जब 300 देगा ना तो 300 रुपया हम जिनको दिए वो भी तो हमको ब्याज देगा ना तो 300 के 10% कितना होगा 30 रुपया। फिर वो 300 रुपया सेकेंड टाइम में दिया ना तो फिर वो हम तीसरा के दे दिए तो फिर इनका 30 रुपया इनका 30 रुपया एक 30 के कर रुपया 3 रुपया। इसीलिए कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज चलता है यानी कि यहाँ से सीआई आपका कितना निकल जाएगा 751 रुपया निकल जाएगा दोस्तों। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट टाइप भी बता देते हैं दूसरा टाइप जो कैसे बनाना है। देखिए दोस्तों अब हम लोग दूसरा इस तरीका से बताते हैं 10% दर दिए हुए तो 10% के सबसे पहले क्या करेंगे फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 10% के फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 10 1 बटा में कितना 10 रुपया यानी कि 10 रुपया मेरा पी हो गया 1 रुपया क्या हो जाएगा सीआई हो जाएगा तो 10 और ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ से 2 साल में कोई कटौती नहीं कटौती कितना है 3 साल में है। दर में महीना से गुना करना महीना को साल में चेंज करने के लिए भाग देना तो यहाँ से काटेंगे तो कितना 10 बटा में 3% हो जाएगा दोस्तों। तो 10 बटा में कितना लिखेंगे दोस्तों 100 यानी कि 1 बटा में 30 दोस्तों। 30 रुपया में ब्याज कितना मिला 1 रुपया तो 30 और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 31 रुपया। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 और 3000 के पहले ऐसे निकाल लो तो डायरेक्ट निकाल लो और इसको गुना करेंगे दोस्तों तो 3700 कितना हो जाएगा 51 रुपया। यहाँ से सीआई निकाल लो तो सीआई कितना हो जाएगा 751 रुपया सीआई कितना हो जाएगा 751 रुपया दोस्तों।
अब 3000 के वैल्यू हमको दिए हुए, 3000 के वैल्यू हमको दिए हुए 751 के पूछ रहा है, इससे खल्लास करो, कितना आ जाएगा CI 751 रुपया। दोस्तों आपको जो अच्छा लगे उस तरीका से बना लीजिए। हम लोग इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन। 2.2/3 वर्षों के लिए 20,000 रुपया का 15% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज के संयोजन वार्षिक हो। समझिए, हम दोनों तरीके से बताते हैं इस क्वेश्चन को। पहले सबसे पहले 20,000 का 15% निकालिए फटाफट। तब 20,000 का 15%, तब 15% के बट्टा में 100। ये कहानी खत्म। 3,000 दोस्तों। अब देखिए, पहला साल 3,000 रुपया दिया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन जैसे ही दूसरा साल में अब ये 3,000 रुपया मेरा क्या हो गया, हम किसी व्यक्ति को 20,000 रुपया दिए थे और 20,000 रुपया व्यक्ति का हम किसी व्यक्ति को 20,000 दिए थे और 20,000 का सूद कितना हो गया 3,000 रुपया। एक साल में 3,000 रुपया दिया, अब हमारा 3,000 रुपया दिया तो हमारा मूलधन हो गया। हम ये क्या किए 3,000 को कि 3,000 हम किसी तीसरा व्यक्ति को दे दिए। अब वही 15% के दर के हिसाब से, तो 3,000 के 15% दर के हिसाब से लगा देंगे तो 15 बटा में कितना 100, तो 15 दिया कितना 450 रुपया, यानी कि इसका ब्याज कितना हो जाएगा 450। जैसे ही दूसरा का साल में 3,000 रुपया देगा, जैसे ही दूसरा का साल में 3,000 रुपया देगा, तो एक व्यक्ति को हम तीसरा व्यक्ति को जब 3,000 रुपया देगा उसका ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों 450 रुपया। तो ये 3,000 रुपया का ब्याज कितना हो जाएगा 450 रुपया। दोस्तों अब देखिए, अब ये 450 रुपया का 15% निकालिए, ये 450 रुपया का 15% निकालिए तो 15 बटा में कितना 100, 0 से 0, 3 से कितना 2, इसको काटेंगे तो कितना 22 ही जाएगा। तीसरा साल में जाएगा तो 3,000 रुपया ही हो जाएगा। बोलिए अब इसका फिर कितना दे देगा, इसका 450 रुपया, यानी कि फिर इसका 450 रुपया देगा कि ना देगा, फिर इसका कितना देगा 450 रुपया दे देगा, और फिर इसका क्या परसेंट दे देगा 15% दे देगा। 450 रुपया के क्या परसेंट दे देगा दोस्तों 15% दे देगा। तो 15%, 15 बटा में कितना 100, 0 से 0, 3 से कितना 2, इसको काटेंगे तो 22 पॉइंट कितना 5, यानी कि 67 पॉइंट कितना रुपया दे देगा दोस्तों 5 रुपया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 67.5 रुपया लिख देंगे। अब यहाँ तक कहानी क्लियर हो गया दोस्तों। अब सब को जोड़ेंगे 3 3 6, 6,000 कितना 6450 रुपया। 2 साल में तो हमको कोई टेंशन नहीं है। 3,000 3,000 6,000 450, यानी कि 6450 रुपया। अब इसको जोड़ेंगे तो 3,000 6 है 9,000, 3,000 450, 3900 और 3967, यानी कि 3900 लगभग हम 68 ले लेते हैं। 3968 1.5 बढ़ा कर ले लेते हैं। अब देखिए 2/3 है, 2/3 से हम लोग क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो 2/3 से गुना करेंगे, 13 दिया 39 और 23 दिया 69, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 1.5 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 13 दिया 39 और 23, यानी कि 22 ले लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। और 22 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6450, और ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 13 दूना 26। इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 4 5 4 9 और 6 4 10 के 0 और 6 2 कितना 9,994 रुपया। इसी के आसपास 1 2 अंक नीचे या अति हो जाएगा, लेकिन इसका एक्यूरेट आंसर है दोस्तों 9,995 रुपया। हम लोग का दशमलव हटाने के चक्कर में 1 पॉइंट कम गया। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से क्वेश्चन हम समझाना चाह रहे हैं आपको। देखिए क्या हुआ कि 2.2/3 वर्षों के लिए 20,000 रुपया का 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज का क्या संयोजन है। तो इसका क्या किए कि 3,000 के बीच 15% निकाले तो 3,000 रुपया हुआ। अब जैसे 3,000 रुपया हमको दिए, हम 3,000 रुपया किसी को दिए, तो दूसरा साल में जब व्यक्ति 3,000 रुपया देने आएगा तो ये फिर कितना दे देगा इसका 450 रुपया। फिर तीसरा साल में देने आएगा 3,000 रुपया, तो व्यक्ति कितना दे देगा 450 रुपया, और फिर ये 450 रुपया के 67.5 रुपया। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन अब आपसे बन जाना चाहिए। आशा करते हैं दूसरा तरीका से भी इसको हम बता देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों
अब हम लोग दर पर निकालने का सिखा रहे हैं दूसरा मेथड से। पहला मेथड तो आपको हम सिखा दिए। अब 15% के निकालते, तब 15 बटा में 15% के फ्रैक्शन करेंगे तो 15 बटा में 100, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं कि ना 3 बटा में 20, यानी कि पी और ए लिख सकते हैं। तब पी 20 रुपया और ये कितना 23 रुपया, ये 20 रुपया, ये कितना 23 रुपया। ये सिर्फ कै साल के लिए हुआ दोस्तों? 2 साल के लिए हुआ। अब तीसरा साल में जाएंगे ना तो जैसी दर निकालने का होगा, तो 15 गुने 2 बटा में कितना 3 5, यानी कि कितना 10% हो जाएगा दोस्तों। तो आर बराबर 10 बटा में कितना 100, यानी कि 1 बटा में 10, यानी कि कह सकते 10 रुपया पर कितना 11 रुपया। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 2000 रुपया हो जाएगा, 4000 रुपया, सॉरी 400 गुने 10, यानी कि 4000 रुपया हो जाएगा। इसको हम लोग गुना करेंगे तब 529 5829 रुपया दोस्तों 19 हो जाएगा। और इसको हम लोग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1819 रुपया। ई मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों? सी आ जाएगा। अभी 4000 20,000 के वैल्यू है, 4000 20,000 के वैल्यू है और हमसे पूछ क्या रहा है 1819, यानी कि सी आई पूछ रहा है। तो ई 0 से 0 खत्म, इससे क्या है 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1900, 18 पचे 90, 90 सौ कितना 95 रुपया। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बनता है। देखिए आपको जो भी अच्छा लगे करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। 2000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सबसे पहला तरीका देखिए 1 साल का। 2000 का 10%, 10 बटा में कितना 100, 200। अब दूसरे का साल में जैसे ही 200 देगा ना तो इसका भी ब्याज लगेगा। तो 200 का क्या परसेंट 10%, तो 10 बटा में कितना 100, 20 रुपया, यानी कि ये 200 रुपया देगा तो इसका क्या रुपया देगा 20 रुपया देगा। दोस्तों तीसरा साल में जाएगा ना तो तीसरा साल में जैसे 200 देगा तो इसका 20 रुपया, फिर इसका 20 रुपया, अब फिर इसका कई परसेंट 20 का 10%, यानी कि 10 बटा में कितना 100, यानी कि 2 रुपया दे देगा। कहानी खत्म। ये 2 साल में कोई चेंजिंग नहीं करना है। 200 और 200 कितना 420 रुपया प्लस 242 रुपया, 240 है 242, अब गुने कितना 6 महीने, तो 1/2 से गुना कर दो ना 121, यानी कि 500 कितना रुपया हो जाएगा 41 पे। दोस्तों इस टाइप से हम समझ के देखते हैं, अब उस टाइप से भी क्वेश्चन को बना के। अब फ्रैक्शन विधि से बताते हैं 10%, तो 10% को सबसे पहला चीज को तोड़िए तो 10 बटा में कितना 100, यानी कि कितना 1 बटा में 10, यहाँ से प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10, अमाउंट कितना हो जाएगा 11, 10 11, और यहाँ कितना है 10%, तो तीसरा साल के लिए 10 गुने कितना 1/2 कीजिए तो 5%, तो 5 20, तो कितना हो जाएगा 21। अब गुना कीजिए 2000, इसको गुना कीजिए 2541, 121 में 21 से गुना, तो सीआई कितना हो जाएगा 541, और 500 2000 बटा में कितना 2000, गुने कितना 541, से खत्म, सीआई कितना हो जाएगा 541 रुपया। देखिए दोस्तों 20,480 रुपया का 6.1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का, हम मतलब पहले 1.5 साल पढ़ाए, 1 साल और 2 साल के बीच पढ़ाए थे, फिर 2 साल और 3 साल के बीच पढ़ाए थे। अब हम लोग दिन वाला पढ़ लेते हैं। पहला कंडीशन हम हर बार 2 तरीका से बताते हैं। 20,480 रुपया के 6 चौका 24 1 25 बटा में कितना दोस्तों 400 रुपया। इसको काटेंगे 1 से कई मरतबे में 16 मरतबे, 25 चौका 100, यानी कि 16 मरतबे। 16 से इसको काटेंगे तो 16 कम 16 4, 16 दूना 32, 8, यानी कि 1280 रुपया दोस्तों। यानी कि कह सकते हैं गुरुदेव 1 साल में 1280 रुपया। फिर जैसे दूसरा साल में 1280 रुपया देगा तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे दोस्तों। 1280 का 25 बटा में 400, यानी कि 1 बटा में कितना 16 28, यानी कि 80 रुपया, 80 रुपया हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ तक निकल गया ना, तो अब देखिए वो और तरीका बताते हैं। 1280 लिखिए, यहाँ 2 बार 80 लिख दीजिए बिना कैलकुलेशन कर ले, कल 1 80 1 80, फिर 80 का क्या परसेंट निकाल लीजिए
80 का 25%, 25 बटा में कितना 400, 1 बटा में कितना 16, 16 पचे 80। अब यहाँ से निकाले तो कितना हो जाएगा 5 रुपया हो जाएगा दोस्तों। अब जोड़ दीजिए 1280 80, 1280 प्लस 0 8 8 16 के 6 1300 कितना 60 और प्लस 5 और 8 3 कितना 24 के 4, अब 12 1 के कितना 1345। अब गुना कर भी देखो 1345 में एक गलती हो गया 1445 हो जाएगा। हाँ अब देखिए 73 दिन है तो दिन को गुना कीजिए दोस्तों, तो 73 बटा में कितना 365, 73 बटा में कितना लिख सकते हैं 365 लिख सकते हैं। तो क्या काटेंगे दोस्तों, तो 5 से काटेंगे, 5 गुना कितना 10 कितना 4 8 कितना 9 289। अब सबको जोड़ देते हैं 1280 1360 200 कितना 89। अब जोड़ेंगे तो 9 8 8 16 6 22 के 2 3 3 2 5 2 7 और 7 2 9 यानी कि 229 रुपया दोस्तों CI हो गया। दोस्तों हमने आपको हर तरीका से पढ़ाया है, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे फिर भी वीडियो के देखिए समझिए, जहाँ कमी लगे आप कमेंट करके बोल सकते दोस्तों। तो आज भर इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले तरह से क्वेश्चन को देखेंगे और टाइप बाय टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई विदाउट नहीं कि सीरियल बाय सीरियल पढ़ेंगे और इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते चलेंगे। तो हम लोग इंतजार करते हैं टाइप 4 मतलब चौथा वीडियो का इंतजार रहा। आज भर जय हिंद जय भारत।